नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स के फर्स्ट लेक्चर में। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन के साथ कि फ्लूइड की डेफिनेशन क्या होती है। तो पहले तो आप हेडिंग लिखें फ्लूइड मैकेनिक्स और उसमें फर्स्ट साइड हेडिंग लिखें फ्लूइड। तो फ्लूइड की हमारे पास दो डेफिनेशन होती हैं, दोनों ही कोई काम की नहीं होती। कहने का मतलब आगे जाकर के चैप्टर में इनका कोई यूज नहीं रहता, बस डेफिनेशन है और कुछ नहीं। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई फ्लूइड क्या होता है तो आप उसको डिफाइन कर सको, है ना, डेफिनेशन आप बता सको, इस वजह से बस ये बताया जा रहा है। बाकी आगे जो चैप्टर आएगा इसका, ये जो हम पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, आगे जाकर के इस डेफिनेशन का कोई यूज नहीं रहने वाला। ठीक, तो फ्लूइड की फर्स्ट डेफिनेशन होती है, लिखेंगे साथ ही साथ, बहुत आसान है, समझ में भी आ जाएगा। तो फ्लूइड की फर्स्ट डेफिनेशन होती है कि फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो। एकदम फालतू सी डेफिनेशन है, फिर भी पढ़ाई जाती है तो लिखना है। तो पहली डेफिनेशन यही है कि फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो, ये फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकेंड डेफिनेशन लिखें, दो डेफिनेशन है हमारे पास, सेकेंड डेफिनेशन लिखें। सेकेंड डेफिनेशन सुनने में थोड़ी अच्छी लगेगी लेकिन समझ में नहीं आएगी, ऐसा है। वो अभी मैं बोर्ड में लिख करके समझाऊंगा तो समझ में आएगा। तो सेकेंड डेफिनेशन है कि फ्लूइड इज अ सब्सटेंस, सेकेंड डेफिनेशन है कि फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच कैनॉट हैंडल टेंजेंशियल फोर्स। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस which cannot handle tangential force or tangential stress. Fluid is a substance which cannot handle tangential force or tangential stress. इसका क्या मतलब है समझ लेते हैं शॉर्ट में। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये जो दो डेफिनेशन आपको बताई गई हैं चैप्टर में, आगे जाकर के इनका कहीं कोई यूज नहीं है, बस चैप्टर स्टार्ट हुआ है, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए इसलिए बताया जा रहा है। तो ये पार्ट अगर आप इग्नोर मारना चाहें तो मार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि टेंजेंशियल फोर्स हैंडल नहीं कर सकता। उसका मतलब कुछ ये बताया जा रहा है, देखो ये कोई इंक्लाइन सरफेस है। कभी भी आपने अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा होगा कि पानी ऐसा रखा हुआ है, पानी का टुकड़ा, है ना। ये मत सोचना कोई कि कंटेनर के अंदर पानी रखा है, कंटेनर के अंदर पानी रखने की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसा पानी, बस कभी देखा है ऐसा पानी का टुकड़ा रखा हुआ है, भूख लगी तो उठा के पी गए, है ना, या उठा के खा गए। इस केस में तो पानी को खाना पड़ेगा क्योंकि तो रखा हुआ है। तो कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि इंक्लाइन सरफेस में पानी ऐसा रखा हुआ है, भाई ऐसा पानी रह ही नहीं सकता। और उसका कारण यही है कि फ्लूइड जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि टेंजेंशियल स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकता, टेंजेंशियल फोर्स को हैंडल नहीं कर सकता। तो आप देख सकते हो इसमें इसके जितने भी डीएम हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं इसके, सब पर इस डायरेक्शन में आएगा डी एम जी साइन थीटा। इधर आता ना एम जी साइन थीटा, तो एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं, तो एक पार्टिकल पे क्या आएगा डी एम जी साइन थीटा। तो होता क्या है, ये फ्लूइड इस टेंजेंशियल फोर्स को हैंडल नहीं कर पाता और तुरंत फैल जाता है। तो फ्लूइड ऐसा रह ही नहीं पाएगा, ये जो फ्लूइड होगा तुरंत के तुरंत ऐसा फ्लो कर जाएगा, ये तुरंत फ्लो करके नीचे बह जाएगा, ऐसा कुछ, ये ऐसा फ्लो करके लिक्विड नीचे आ जाएगा। तो डायग्राम से भी आप समझ पा रहे होंगे, सीधी सी बात है, ये चीज आगे जाकर के यूज नहीं होगी। अगर आप ये डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, प्योरली ऑप्शनल है। तो मान के चलते हैं जिन लोगों को बनाना था डायग्राम उन लोगों ने बना लिया होगा। अब नेक्स्ट काम की बात पे मैं आगे बढ़ रहा हूं। मान के चलिए चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है ना, चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है। तो फ्लूइड में सबसे पहली बात हम करते हैं प्रेशर की। प्रेशर का मतलब होता है नॉर्मल फोर्स और परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। ये मतलब होता है प्रेशर का।
जरा डायग्राम से समझाते हैं हम आपको। मान लेते हैं ऐसा कोई एरिया था, ऐसा कोई प्लेन था मान लो। इस प्लेन का जो एरिया था वो मान लेते हैं ए था। अब इस प्लेन पर मान लेते हैं ऐसा परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा था, ये फोर्स लगाया मैंने, हाँ एक ही फोर्स है, 5 एरो के साथ दिखा दिया, कहने का मतलब पूरे के पूरे एरिया पर ये फोर्स लग रहा है। और ये फोर्स कैसा लग रहा है? ये फोर्स लगता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब सरफेस पे 90 डिग्री पे ये। तो ऐसे केस में प्रेशर की डेफिनेशन दी जाती है कि प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ये डेफिनेशन आपने बचपन में भी पढ़ी होगी, क्लास 9th के आसपास, ठीक है। तो 9th के आसपास आपने जो भी कुछ पढ़ा था और ये जो भी कुछ मैंने आपको बताया, यहाँ जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड होता है जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड होती है जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। इसका यूज कैसे करेंगे आप? इसका यूज ऐसे किया जाता है, एफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ तब आप कर सकते हो अगर प्रेशर कांस्टेंट होता हो तो। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो सवाल है प्रेशर वेरिएबल होगा तो क्या करेंगे? अगर प्रेशर वेरिएबल होगा तो कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। तो अगर प्रेशर वेरिएबल होता है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, डी एफ परपेंडिकुलर बाय डी ए। फिर क्या होगा? ये डी ए इधर आएगा और बनेगा डी एफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू पी डी ए। और अगर अब आपको टोटल फोर्स निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये बनेगा एफ परपेंडिकुलर और ये बनेगा इंटीग्रेशन पी डी ए। और फिर जब क्वेश्चन आएगा तब बताया जाएगा इसमें क्या किया जाता है। तो फिलहाल ये बेसिक सी थ्योरी आप लिखें वीडियो पॉज करके। तो मान के चलते हैं इतनी देर में आपने लिख भी लिया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें इसमें ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर में जो हवा है ना, हवा, एयर, वो जो हम पर फोर्स लगाती है, उस फोर्स की वजह से जो प्रेशर आता है उसी को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं हमेशा पी नॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। तो जब भी मैं पी नॉट लिखूं आपको समझ जाना है कि मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा हूं। और इसकी जो वैल्यू होती है 1 atm होती है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁵ पास्कल। अब ये पास्कल क्या होता है? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अलग से बता देते हैं हम। पास्कल जो है प्रेशर की एसआई यूनिट होती है एंड 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। आप हमेशा यही यूज करेंगे 10⁵। इससे आपको मतलब, क्योंकि अपन सारी की सारी एसआई वाली वैल्यूज यूज करते हैं, है ना। एसआई यूनिट जो होती है हम सिर्फ वही यूज करते हैं। तो ये आपके काम का है 10⁵ पास्कल या फिर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इतना और लिख लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ के बारे में। तो हेडिंग लिखेंगे आप लोग, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। कहने का मतलब समुद्र में या तालाब में गहराई के साथ प्रेशर कैसे चेंज करता है, ये हम जानना चाहते हैं। तो बहुत ही आसान है, देखिए एकदम जो सिंपल इजीएस्ट डेरिवेशन होता है ना, सबसे आसान जो डेरिवेशन है, समझाने का जो सबसे आसान तरीका है, उस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये कोई कंटेनर है पूरा, इस कंटेनर में मान लो कोई लिक्विड फिल्ड है। इस लिक्विड की जो डेंसिटी है, इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो रो है। लिक्विड जिस हाइट तक फिल्ड है वो हाइट h दी हुई है। बस इतना ही इंफॉर्मेशन गिवन है। और एक और बात,
ये वाला जो पॉइंट है ये वाला खुले आसमान के नीचे है ना, तो जितने भी पॉइंट ओपन एटमॉस्फेयर के नीचे होते हैं वहां का प्रेशर हम पी नॉट मानते हैं। सिंपल शब्दों में फिर से बोल रहा हूं, यहां पर एटमॉस्फेयर है तो यहां का प्रेशर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मानेंगे, जो कि क्या होता है पी नॉट, अभी अभी मैंने समझाया एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। तो सिंपल सी बात है, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर यहां का प्रेशर पी नॉट है तो इस जगह का प्रेशर कितना होगा, ये हम जानना चाहते हैं। ठीक, बहुत ही सिंपल है। तो इस बात को जानने के लिए हमने क्या काम किया, ये जो पूरा लिक्विड था ना, इस लिक्विड का एफबीडी बना दिया। अलग से नहीं बना रहे, यहीं पे बना देंगे। तो ये जो लिक्विड होगा, इस लिक्विड पर ऊपर से एक फोर्स आता होगा जो कि होता होगा, देखो, प्रेशर इनटू एरिया। इस लिक्विड पर डाउनवर्ड इसका खुद का mg लगता होगा, है ना। इस लिक्विड पे डाउनवर्ड इसका खुद का क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। ऊपर प्रेशर था तो ऊपर से प्रेशर इनटू एरिया लगा, भाई नीचे प्रेशर है तो नीचे से भी प्रेशर इनटू एरिया लगेगा। तो यहां से भी इस लिक्विड पर एक फोर्स आ रहा होगा जो कि होता होगा प्रेशर इनटू एरिया, ऐसा होता होगा। और क्योंकि ये लिक्विड रेस्ट पे है इस वजह से आप इस पे यही लिखोगे, नेट फोर्स इक्वल टू 0। तो देखिए नेट फोर्स के नाम पे इस पे क्या क्या लग रहा है, ऊपर से लगा पी नॉट इंटू ए, नीचे था इसलिए माइनस लिखा, डाउनवर्ड था इसलिए माइनस लिखा है, उसके बाद mg वो भी डाउनवर्ड है, देन ये जो है p इंटू ए ये ऊपर है इसलिए प्लस लिखूंगा इक्वल टू 0, ऐसा होता। तो यहां से मुझे मिला पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस mg, ये मिलता। अब मैं यहां पर मास रखने जा रहा हूं, इस लिक्विड का मास जो है वो हो जाएगा इस लिक्विड की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय इस लिक्विड का वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा बेस एरिया इंटू हाइट। तो लिखा मैंने डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो ये हो गया मास इंटू जी। ये कोई बच्चा मास ढूंढता रह जाए उसलिए बता दूं भाई, इसकी जगह ये लिखा है मैंने, ऐसा हो गया। अब आप देख सकते हो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। मतलब हाइट के साथ प्रेशर कुछ इस तरीके से वेरी करता है, जैसे हाइट गलत बोल दिया मैंने, डेप्थ बोलना चाहिए, है ना, ये डेप्थ है, गहराई है ये, हाँ। तो डेप्थ के साथ प्रेशर कुछ ऐसे वेरी करता है। डेप्थ जितनी ज्यादा होगी, जितना गहराई में हम नीचे जाएंगे प्रेशर उतना ज्यादा होता जाएगा। अच्छा, ऊपर प्रेशर पी नॉट था, बॉटम पे प्रेशर क्या आ गया, पी नॉट प्लस रो जी एच, पी नॉट प्लस रो जी एच। तो ये पी नॉट तो पहले से था ना, एक्स्ट्रा में कौन आया, ये आया, इस वजह से इसको एक्स्ट्रा प्रेशर भी बोला जाता है। एक्स्ट्रा प्रेशर भी बोलते हैं इसको, गॉज प्रेशर भी बोलते हैं, दो नाम होते हैं इसके। तो वीडियो पॉज करेंगे, इतना लिखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो द नेक्स्ट थिंग इन दिस चैप्टर इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट था जिसने बड़ी काम की बात बताई थी, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखो, आर्किमिडीज ने ये कहा था कि मान लो ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मान लेते हैं कोई लिक्विड है, इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो रो है। देखो, बार बार मैं एक ही सिंबल यूज करूंगा, जब भी मैं रो यूज करूं आपको समझ जाना है मैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड की बात कर रहा हूं, ठीक है। जब मैं पी नॉट यूज करूं आपको समझ जाना है मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा हूं। तो एक काम करते हैं, पूरा लिक्विड नहीं लिख रहा हूं, यहां बस मैं रो लिख दे रहा हूं, बाकी मैं अलग से लिखवा दूंगा। हाँ, तो आर्किमिडीज ने कहा कि ये कोई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी रो है। अब इसके अंदर एक सॉलिड है, कुछ ऐसा, ये देख सकते हो सॉलिड को, है ना। कुछ पार्ट सॉलिड का लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है और कुछ पार्ट जो है लिक्विड के बाहर है, ऐसा कोई सॉलिड है। अब जैसा कि आप देख सकते हो, इस सॉलिड ने इस लिक्विड का पूरा वॉल्यूम डिस्प्लेस नहीं किया है, इसने सिर्फ इतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है। देखो ध्यान से,
इस सॉलिड ने इस लिक्विड का सिर्फ इतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, तो जितना ये वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है उसको हम बोलते हैं वीडी। वीडी मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जरूरी बातें लिख दें। रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वीडी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ऐसा है। तो आर्किमिडीज ने सिंपल सी बात कही थी। आर्किमिडीज ने यह कहा था कि ऐसी सिचुएशन में पानी है, पानी के अंदर सॉलिड है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ये जो पानी होता है ना, ये पानी या ये जो लिक्विड होता है, ये लिक्विड इस सॉलिड पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। आर्किमिडीज ने क्या कहा वो बता रहा हूं। आर्किमिडीज ने कहा कि ये लिक्विड इस सॉलिड पर ऊपर के डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है। उस फोर्स को बायंसी बोला जाता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एफबी से। तो ये लिक्विड इस सॉलिड पर बायंसी लगाता है, और ये जो बायंसी होती है ना, ये बायंसी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के इक्वल होती है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये लिखा हुआ, ये आर्किमिडीज ने ये कहा था। एक बार फिर से शॉर्ट में रिपीट करते हैं। ये कंटेनर, कंटेनर के अंदर लिक्विड, लिक्विड में थोड़ा सा सॉलिड है। अब ये बोला था आर्किमिडीज ने कि ये लिक्विड इस सॉलिड पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। उस फोर्स को आर्किमिडीज ने नाम दिया बायंसी, और कहा ये जो बायंसी है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के इक्वल होती है। तो ये जो आर्किमिडीज ने कहा था, इसी से हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो बड़ा ही आसान है, वेट निकालना है ना, तो वेट को क्या लिखूंगा, मास डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाय जी, है ना। वेट डिस्प्लेस को क्या लिखूंगा, मास डिस्प्लेस्ड इंटू जी। मास को क्या लिख सकता हूं, मास को लिख सकता हूं मैं डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू जी, ऐसा। डेंसिटी अभी हमने बताया कितनी है, रो। वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ उसको हम क्या बोल रहे हैं, वीडी, और जी की जगह जी। तो ये होता है बायंसी का फॉर्मूला। अब देखने में आपको बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन काम की बातें आपको बड़े ध्यान रखनी है, नहीं तो आप गलती करोगे, मुझे पहले से पता है। तो सबसे पहली जरूरी बात कि बायंसी के फॉर्मूले में जो डेंसिटी आती है वो लिक्विड की आती है। बायंसी के फॉर्मूले में जो डेंसिटी आती है वो लिक्विड की डेंसिटी आती है। वॉल्यूम जो आता है, ये वॉल्यूम ना ही लिक्विड का होता है ना ही सॉलिड का होता है, ठीक है। ये जो वॉल्यूम आया फॉर्मूले में, ये जो वीडी है, ये वीडी वाला वॉल्यूम ना ही इस लिक्विड का वॉल्यूम है ना ही सॉलिड का वॉल्यूम है। वीडी सिर्फ और सिर्फ वो वॉल्यूम होता है जितना वॉल्यूम इस सॉलिड ने इस लिक्विड का डिस्प्लेस किया है, बस। वीडी में आप ना ही इसका पूरा वॉल्यूम लिखोगे ना इस लिक्विड का वॉल्यूम लिखोगे। वीडी में आप सिर्फ और सिर्फ उतना ही वॉल्यूम लिखोगे जितना इस सॉलिड ने इस लिक्विड का डिस्प्लेस किया है, मतलब ये वॉल्यूम, ये जो शेड किया गया है। और जी के बारे में तो आपको पता है पहले से, तो इतना नोट कर लें। कोई डाउट है तो कोई डाउट अगर रह जाता है तो फिर डिस्कशन क्लास तो लगती है, उसमें आप पूछ सकते हैं। तो मान के चलते लिख लिया होगा। थोड़ा सवाल जवाब खेल लेते हैं एक तरफा, क्योंकि आंसर तो वहां से आएगा नहीं, क्योंकि ये तो रिकॉर्डिंग है। तो पहला सवाल पहला और आखिरी सवाल, ये बायंसी कौन लगा रहा है ना। पहला और आखिरी सवाल, ये बायंसी कौन लगा रहा है, ये बायंसी लिक्विड लगा रहा है। किस पे लगा रहा है, सॉलिड पे लगा रहा है। ये सब पता होना चाहिए आपको, नहीं तो पता चला फोर्स तो पता है, यही नहीं पता कि कौन किस पे लगा रहा है। तो ये भी लिख दे रहा हूं मैं अलग से।
ये बेसिकली फोर्स बाय लिक्विड ऑन सॉलिड है। तो इतना और लिख लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, कुछ इसमें सिंपल से क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। देखिए, जिससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कब कौन सा कहाँ वॉल्यूम लिखा जाता है। तो देखो पहला क्वेश्चन, ये लिक्विड के अंदर सॉलिड, कुछ इस तरीके से। लिक्विड की डेंसिटी क्या बोलता हूं मैं, रो। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी को कहा मैंने सिग्मा। ये दिया हुआ है H और ये दिया हुआ है कैपिटल H। हमसे यही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन लिखता हूं अच्छे से। क्वेश्चन है, इफ द सॉलिड ब्लॉक is at rest, then calculate density of solid, जिसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सिग्मा से। सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में वही बात है, हम इसका FBD बनाएंगे, सबसे पहला काम वही रहेगा। तो ये बनाया मैंने इसका FBD। डाउनवर्ड क्या लगता होगा इस पर, mg, और ऊपर की तरफ क्या लगता होगा, बाय NC, जिसको हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं, FB से। सिंपल, नीचे लगता होगा mg, ऊपर लगता होगा बाय NC। अब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, देखो लिखा है ना एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इस पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। नेट फोर्स 0 मतलब इस फोर्स ने इसको कैंसिल कर दिया होगा, इसने इसको बैलेंस कर दिया होगा। तो आप लिखोगे FB इक्वल टू mg। अब लिखते हैं बायएनसी की वैल्यू। तो बायएनसी का फॉर्मूला अच्छे से आप याद कर लो, ये था रो VD इंटू जी, जिसमें रो किसकी डेंसिटी थी, लिक्विड की, जो कि ऑलरेडी दी हुई है, रो है। VD जो था वो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस था। देखो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इतना डिस्प्लेस हुआ ना, तो सिर्फ इतना ही वॉल्यूम लिखूंगा। यहां पे लिखता हूं, रो की जगह रो, सिर्फ इतना वॉल्यूम लिख रहा हूं। इतना वॉल्यूम लिखने के लिए मैंने बेस का एरिया A मान लिया, बेस का एरिया मैंने A मान लिया, तो इतना वॉल्यूम हो जाएगा बेस एरिया इंटू स्मॉल h इक्वल टू mg। m किसका है भाई, mg किसका है, mg सॉलिड का है ना। ये जो mg लगाया है, ये mg किसका है, सॉलिड का है। तो मास भी किसका लिखूंगा, सॉलिड का। इस सॉलिड का मास कैसे लिखूंगा, सॉलिड की डेंसिटी सिग्मा, ये हाइट कितनी पूरी, कैपिटल H है। सॉलिड का मास लिख रहा हूं, सॉलिड की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय सॉलिड का वॉल्यूम। कितना है इसका वॉल्यूम, बेस एरिया इंटू पूरी हाइट। तो यहां से आप देख सकते हो कैपिटल A से कैपिटल A कैंसिल हो जाएगा और सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, जो कि होगी रो H बाय कैपिटल H। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। वीडियो पॉज कर ले, नोट कर ले। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ही। तो फिर से ये कोई कंटेनर था, कंटेनर के अंदर लिक्विड था, इस बार जो सॉलिड था वो अंदर था, ऐसा। ये सॉलिड है, लिक्विड की डेंसिटी रो होती है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सिग्मा होती है, ठीक है। अब देखो इस बार ना ये बोला जा रहा है कि हमको इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन बताना है। सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट अगर बहुत हल्का होगा तो ऊपर जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट बहुत भारी होगा तो नीचे जाएगा। जो भी हो, हमको इसका एक्सेलरेशन बताना है, ये हमारा क्वेश्चन है। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन दी गई और कुछ नहीं। और हमसे बोला जाता है कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। एक्सेलरेशन पूछते हैं तो हम क्या लगाते हैं, F इक्वल टू ma। तो हमने यूज किया F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स के नाम पर इस पे कितने फोर्स लगेंगे, 2 फोर्स। एक आएगा ऊपर की तरफ बायएनसी, दूसरा आएगा नीचे की तरफ mg। तो क्या लिखता मैं, बायएनसी माइनस mg इक्वल टू ma।
फिर बायएंसी लिखता, बायएंसी होता है रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, अगर आप इसका वॉल्यूम ही V मान लेते हो तो इसने पूरा का पूरा ही वॉल्यूम डिस्प्लेस कर दिया ना, देख सकते हो, है ना। अगर आपने इसका वॉल्यूम V मान लिया तो इसने V तो डिस्प्लेस कर दिया, सिंपल सी बात है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस सेम हो गए हैं। जितना वॉल्यूम सॉलिड का है इसने उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस कर दिया, तो इसका वॉल्यूम मान लिया मैंने V, तो ये हो गई बायएंसी। इसका वॉल्यूम माना है मैंने V, क्वेश्चन में नहीं दिया था V, हमने खुद माना है। फिर यहां पर माइनस mg, मास कैसे लिखूंगा, मास लिख दूंगा मैं इसका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इंटू ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। तो देख सकते हो हमने जो V माना था वो कैंसल हो गया, यहां भी V है, इधर भी V है, उधर भी V है, तो ये आ जाएगा रो जी माइनस सिग्मा जी इक्वल टू सिग्मा ए। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई यहां से रो माइनस सिग्मा इंटू जी बाय सिग्मा, और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। काफी आसान क्वेश्चन था ये भी, वीडियो पॉज करें, इसको भी लिखें। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ये मान के चलिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट होता है फ्लूइड स्टैटिक्स जिसमें लिक्विड फ्लो नहीं करता, और दूसरा होता है फ्लूइड डायनेमिक्स जिसमें लिक्विड फ्लो करता है। तो जो फ्लूइड स्टैटिक्स वाला पार्ट था जिसमें लिक्विड फ्लो नहीं करता, वो आज के लेक्चर में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हो जितना भी कुछ हमने पढ़ा उसमें लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा था। तो फ्लूइड स्टैटिक्स वाला पार्ट आज के लेक्चर में हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स जिसमें लिक्विड फ्लो करता होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।